The question says, following question consists of an assertion that is represented by A and a reason that is represented by R. Assertion given here is ethylene glycol is used as antifreeze for the radiator of a car. Reason given here is ethylene glycol is insoluble in water due to lack of its ability to form hydrogen bond with water molecules. Use the following key to select the correct answer. Option A, if both A and R, that means assertion and reason, are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option B, if both assertion and reason are correct and reason is not the correct explanation of assertion. Option C, if assertion is correct but reason is incorrect. Option D, if assertion is incorrect but reason is correct. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें असर्शन और रीजन गिवन है. असर्शन में मेंशन किया गया है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल को कार के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज की तरह यूज किया जाता है. रीजन में कहा गया है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल वाटर में इनसॉल्युबल होता है क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता. हमें इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है. तो सबसे पहले हम असर्शन की बात कर लेते हैं. सो आई विल मेंशन दिस हियर. असर्शन में मेंशन है इथाइलिन ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज antifreeze for the radiator of a car. तो ये करेक्ट असर्शन गिवन है क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल को यूज किया जाता है कार के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज की तरह. एंटी फ्रीज या कूलेंट वो केमिकल होते हैं जिन्हें कार के रेडिएटर्स में यूज किया जाता है क्योंकि बेसिकली ये क्या कर रहे होते हैं, रेडिएटर में प्रेजेंट लिक्विड इसका जो विंटर्स के टाइम पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको कम कर देते हैं और समर्स के टाइम पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं एंटी फ्रीज और coolant are the chemicals which helps ensure that liquid in radiator does not, I'll just write this below here, does not freeze in winters or boil over in the summers. इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है इसको एंटी फ्रीज की तरह या कूलेंट की तरह इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -12.9 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 197 डिग्री सेल्सियस. तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी लो है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है. तो इसी वजह से ये परफेक्ट रहता है एज एंटी फ्रीज. तो एंटी फ्रीज क्या करेगा, ये जो हमारा रेडिएटर में लिक्विड प्रेजेंट है उसको विंटर में फ्रीज नहीं होने देगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा. और समर में क्या करेगा ये, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इसलिए ये उसको बॉइल नहीं होने देगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा. तो दैट मीन्स हमारा असर्शन जो है ये करेक्ट है. अब अगर हम रीजन की बात करें तो यहाँ नीचे हम मेंशन कर देते हैं, आई विल राइट दिस हियर. रीजन में गिवन है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, इसी की वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है. तो ये जो रीजन गिवन है ये इनकरेक्ट है क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है. तो इसको हम समझ लेते हैं. यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल की अगर हम बात करें तो हम इसका फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर देते हैं, CH2OH. ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला. अब अगर हम बात करें जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये स्लाइटली जो है ये हाइड्रोजन के पास से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ले लेगी. तो इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सिमिलरली इस तरफ भी यही चीज़ हो रही होगी, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा. तो ये जो हाइड्रोजन है वाटर के अंदर प्रेजेंट, ये जो ऑक्सीजन होती है, हम यहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इस पे भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा और इन दोनों पे स्लाइटली
पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। सिमिलरली अगर हम इस तरफ बात करें तो अगेन यहाँ पे हम वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही होगी इस तरीके से। तो ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। सो आई विल मेंशन दिस हियर, इथाइलिन ग्लाइकोल is soluble in water as, I'll just write this below here, as it forms hydrogen bonding with water molecules. दैट मीन्स हमारा असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हम अपना करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये गलत हो गया, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ये भी गलत है क्योंकि रीजन इनकरेक्ट है एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी है इफ असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इफ असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, तो यहाँ पे असर्शन तो करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ, आई विल राइट दिस बिलो हियर, आई विल मेंशन इट हियर दैट thus the correct answer is option C. Hope you understood the explanation. Thank you.